हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में जो कि पहला सवाल जो कि इसमें देखेंगे हम लोग भिन्नों का जोड़, और दूसरा देखेंगे भिन्नों को घटाना, और तीसरा देखेंगे भिन्नों का गुणा, और देखेंगे भिन्नों का भाग। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग ये चारों सवाल देखेंगे और इसके अगले पार्ट हम क्या देखने वाले हैं, अगला पार्ट पढ़ेंगे जो कि इसी का जो भिन्न का जोड़ ही रहेगा लेकिन हर उसका क्या रहेगा, असमान रहेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हर का जो हर है उसका सेम जो है, मतलब कि हर को क्या कहते हैं, समान है, तो वही हम आज इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला सवाल हमको क्या दिया हुआ है, भिन्नों का जोड़। ठीक है। भिन्नों का जोड़। अब इसको हमको समझने से पहले एक चीज हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक। अब रफ करने के बाद ये दो सवाल हम लोग देखते हैं कैसे इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखेंगे कि भिन्नों का जोड़ क्या दिया हुआ है। भिन्नों का जोड़ हम लोगों को दिया हुआ है कि 2 और यहाँ 2 ना, यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2। मतलब एक चीज बताइए, x बटे अगर y है तो इसमें पूछा जाए कि हर और अंश क्या है, तो हर इसमें क्या है, आपका अंश जो हो गया ऊपर का हो गया, मतलब कि ये। ठीक है। अब इसके बाद हर पूछा जाए तो हर हमारा कहाँ है, हर यहाँ पर है। ठीक है। हर और अंश ये हो गए। ठीक है। बताइए ये समझ में आया। हर और अंश कोई भी पूछेगा तो आप बता ले जाओगे। जैसे बोला गया कि 2 क्या है, 4 क्या है हमारा, 4 हमारा क्या है, 4 हमारा अंश है। ठीक है। और हर क्या है, हर हमारा 2 है। ठीक है। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं। आप लोगों को एक चीज बताया गया कि हर अगर सेम होगा ना, हर जब एकदम सेम होगा, यहां पर भी 2 दिख रहा है, यहां पर भी 2 दिख रहा है ना, जब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, हर ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, ऐसे करके 2 हो गया। इतना करने के बाद हम दूसरा चीज क्या करेंगे, जो ऊपर है उसको हम सेम लिखेंगे, मतलब कि 3 और यहाँ प्लस है तो प्लस, और ये 4 है तो 4। बताइए समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसको और इसको दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब एक चीज बताइए, आप लोगों को अगर जोड़ नहीं आ रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। इसमें देखिए 3 है तो 3 पाई ऐसे पाल लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ 3 हो गया, लेकिन इसमें अब इसके आगे यहाँ कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। ठीक है। इसके आगे 4 दिया हुआ है तो हम 4 पाई पाल लेंगे, जो कि 1 2 3 4, 4 पाई हो गई। अब सबको एक साथ गिन डालिए, सबको क्या करना है, एक साथ गिनना है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 बटे यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ लिख देंगे 2। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे राइट आंसर हो गए। बताइए समझ में आ गया। इतना समझ में आया। भिन्नों का जोड़ अगर हर समान होगा तो हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो इसके आगे हम लोग इस जो भिन्न का घटाना जो है इसका भी क्या करते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या है, इसका भी क्या है, हर हमारा समान है। ठीक है। इसका भी क्या है, इसका भी हर समान है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, इसमें से एक को उठा करके यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। यहाँ लिखने के बाद ऊपर देखिए क्या है, हमारे पास 9 है माइनस 2 है। ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखो इसके जो 9 है, 9 में से हमको 2 घटाना है, 9 में से 2 घटाना है, यही पाई पाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। 9 में से क्या घटाना है, 2 को घटाना है। चलो 1 2 को हम घटा दिए, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बच गया, 7 बच गया ना। यहाँ पर लिख देंगे क्या, 7 बच गया, यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है। ये हमारे हो गए राइट आंसर। बताओ यहाँ तक समझ में आ गए कि नहीं, यहाँ तक समझ में आए
तो अगली वीडियो मतलब कि अगला हम क्या सवाल लगाने वाले हैं, अगला सवाल हम लगाने वाले हैं जो कि भिन्नों का गुणा। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग इसी में देखने वाले हैं क्या, इसमें देख रहे हैं भिन्नों का गुणा। ठीक है, भिन्नों का गुणा में आपको हर और अंश नहीं देखना होता, सीधी बात आपको ध्यान देना है कि गुणा में हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे एकदम गुणा कर देंगे। ठीक है ना, क्या किया जाता है, गुणा में एकदम सीधे सीधे गुणा होता है। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 बटे इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 21। ये हमारे क्या हो गए, राइट आंसर हो गए, बस आराम से लग गया ना। अब इसके बाद आता है भिन्नों का भाग। ठीक है, भिन्नों का भाग, भाग में क्या होता है, जब आपको गुणा आ जाएगा तो भाग भी बहुत आसान हो जाएगी। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये 3/2 तो हम एकदम सेम ही लिखेंगे। ठीक है ना, और दूसरा चीज, ये जो आपका भाग है ना, जो भाग है इसको हम लोग गुणा में कन्वर्ट कर देंगे और इसको हर को अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा 7 बटे कितना, 5। ठीक है, इसी तरह से करना है। जैसे देखो भिन्न, ये जो भाग है, भाग को हम पलट दिए। ठीक है, भाग को पलटा गया तो हमारा हो गया गुणा, गुणा जब हो जाएगा तो ये वाली जो अंक दिख रही है इसके आगे वाली संख्या, ठीक है, इसके आगे वाली संख्या जो आ रही है इसको हम लोग पलट देंगे जो कि 7/5 हो जाएगा। ठीक है, 7/5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसके इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, किससे, इससे इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, जैसे इसको हम लोग किए हैं। ठीक है ना, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाता है, यहाँ पर 21 हो गया, बटे यहां से 5 दूनी 10 हो गया, ये 10, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। भागु जोघा में हम लोग पहले सीख चुके थे, आज हम लोग सीखे जो कि भिन्न का जोड़, और दूसरा सीखे हैं भिन्न का घटाना, और इसी में सीख लिए हम लोग भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। ठीक है ना, अब इसकी अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ मतलब क्या होगा कि उसका हर असमान रहेगा। ठीक है, उसका क्या रहेगा, भिन्नों का हर असमान रहेगा। वही चीज हम लोग अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब कौन सी, अगली वीडियो में। ठीक है ना दोस्तों, तो